सभी को नमस्कार। एक और वीडियो जो पास्ट टेंस के बारे में है। आज बात करेंगे हम पास्ट टेंस की। बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है ये, विद्यार्थियों के लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके लिए भी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये पास्ट की जो घटनाएं हैं उनको बताता है। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट थे, इसके भी 4 पार्ट हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 पार्ट हैं। हर एक टेंस का अलग अलग महत्व है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बड़ी आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीख सकते हैं पास्ट टेंस। स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज लिखनी होती है, बहुत सारी स्टोरीज हम पढ़ते हैं अपने टेक्स्ट बुक में और फिर उनका आंसर देना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण टेंस हो जाता है ये। या फिर आपको कोई, कहीं आप गए हैं हिस्टोरिकल प्लेस पे, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बारे में वर्णन करना है, या फिर कोई स्टोरी लिखनी है, कोई आपको किसी घटना का वर्णन करना है, बहुत उपयोगी टेंस है बच्चों के लिए। तो इसका पहला जो पार्ट है वो है इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि उसमें क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। मैंने पहले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको टेंसेस का दिया है उसमें ये बताया है कि टेंसेस जो हैं वो वर्ब के यूसेज के बारे में होते हैं। वर्ब कैसे यूज करनी है, इसका नाम है टेंस। सो डोंट बी टेंस्ड, इट्स वेरी इजी। पास्ट का इंडेफिनिट बहुत सिंपल और बहुत उपयोगी टेंस होने वाला है ये विद्यार्थियों के लिए। अगर ये आपने सीख लिया तो आपको फिर क्वेश्चंस को, स्टोरीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से जो भी आपके मन में आया वो आपने कागज के ऊपर लिख दिया। बहुत इजी है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टेंस है ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज हमें लिखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी लिखनी होती है जो पास्ट के बारे में होती है। टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारी स्टोरीज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेंस में ये एकमात्र टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ये याद रखना है। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म लगा दीजिए और फिर बाद में ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। यहां पर मैं स्टोरी से शुरू करता हूं। वंस there was a crow. He was very thirsty. He was very thirsty. He went. ये कहानी हमने 6th क्लास में पढ़ी होगी, इससे भी पहले आती है। He went here and there in search of water. अब यहाँ वर्ब, ये स्टोरी आपने पूरी में नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये है कि आपको एक हिंट देना कि इसका यूसेज कैसे करते हैं। यहाँ वर्ब है वॉच, वॉच, वेंट, ये 3 वर्ब्स इसमें यूज हुई है। वॉच किसकी सेकंड फॉर्म है, बी, ये भी बी की सेकंड फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म किसकी है, गो। स्ट्रक्चर बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर कोई स्टोरी लिखनी है, अगर कोई पास्ट की घटना के बारे में आपको बताना है तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। मान लीजिए आपको ये बताना है कि आप हिल स्टेशन गए थे पास्ट में कभी भी। जैसे स्टार्ट करते हैं एक और
आपकी जो विजिट है उसके बारे में आप बता रहे हैं, किस तरह से आप बताएंगे अपने दोस्तों को, या कोई आपसे ये पूछे कि हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट हॉलीडे, मान लीजिए ये पूछा जाए आपसे, हाउ डिड यू स्पेंड योर संडे, कि आपने संडे कैसे बिताया। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी पास्ट का इनडेफिनिट जो टेंस है उसका यूसेज इसमें हुआ है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको अगर ये बताना हो कि आपने अपना संडे कैसे बिताया, तो जैसे देखिए, आई woke up at 6 AM। मेन चीज क्या है, वर्ब। वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं, वेक की, वेकअप की। वेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉक। देन आई went for a morning walk। आप बता रहे हैं कि किस तरह से आपने संडे बिताया, मॉर्निंग वॉक के लिए गए। ये भी क्या है, देखो गो की सेकंड फॉर्म है, गो। सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज करना है इसमें। आफ्टर दैट, इसके बाद I took my breakfast। नोट करिए ये कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। कोई स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है आपको, कोई भी रूल जो है वो आपको लर्न नहीं करना है। पास्ट में कोई घटना का जिक्र हम कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज कीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी। और इसके बाद यहां अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे कि किस तरह से हम इसका निगेटिव कैसे बनाएं। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, सब्जेक्ट इंग्लिश में लगता है ये शुरू में, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। निगेटिव बनाते टाइम जैसे मैंने ऊपर ये सेंटेंस लिखा है, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे या योर संडे। डिड यहां हेल्पिंग वर्ब है, और यहां जब आप निगेटिव बना रहे हैं या इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं उनमें यूज होगी, ये ध्यान रखना है। साधारण वाक्यों में आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे देखिए, आई वेंट देयर, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां देखिए, अगर मान लीजिए इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, आई डिड नॉट गो देयर। यहां वर्ब को नोट करिए आप, कौन सी है, फर्स्ट। यहां सेकंड फॉर्म थी, यहां फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव में डिड आई गो देयर। इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। सिंपल में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, डिड का। बहुत इजी से ये टेंस है, लेकिन यूज इसका सबसे ज्यादा होता है क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी स्टोरीज लिखनी होती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमें देने होते हैं, या फिर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं।
उसमें भी मोस्टली इसी टेंस का प्रयोग होता है। तो बहुत उपयोगी टेंस है ये। इसको जब हम प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप कहीं गए थे, किसी हिल स्टेशन पे या किसी रिलीजियस टूर के ऊपर आप गए, पिलग्रिमेज जिसको कहते हैं, वहाँ गए हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए अपनी डायरी में। एक दो बार हो सकता है कि वो गलत हो, थोड़ा बहुत उसमें गलतियां हों, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाइए, गलतियां कीजिए और सीखिए। जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। सीखने का एक सीधा सा तरीका है, फर्स्ट कमिट मिस्टेक्स एंड देन रिमूव द मिस्टेक्स वन बाय वन। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ लर्निंग एनीथिंग। चलिए बात करते हैं इसका दूसरा टेंस। बहुत इजी टेंस है, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। कौन से वर्ड से बना है? कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू से कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी का यूज करते हैं। क्योंकि ये पास्ट है इसलिए इज एम आर की जगह क्या यूज कर देंगे? वॉज वर। ये कौन से सेंटेंसेस को शो करता है, कौन से टाइम को शो करता है कि पास्ट में अगर कोई काम कंटिन्यू था, जारी था, प्रोग्रेस में था, तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। पास्ट में कैसे? जैसे देखिए, व्हेन आई reached the station, when I reached the station, when I reached the station, यहां देखिए सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, ये पास्ट का इंडेफिनिट है। when I reached the station, the train was leaving. The train was moving slowly. यहां देखिए आप, वॉज मूविंग, क्योंकि ट्रेन जो है वो सिंगुलर है तो इसके लिए हम वॉज यूज करेंगे, और अगर ये प्लूरल होता यहाँ पे तो हम क्या यूज करते? वर यूज करते। बहुत इजी टेंस है ये। इसका यूसेज भी बहुत बार पास्ट में जब कोई चीज प्रोग्रेस में हो उसको शो करने के लिए होता है। अगर इसका नेगेटिव बनाना है, जैसे देखिए, I was not playing cricket. I was not playing cricket. अगर यहाँ they होता तो हम क्या यूज करते? They were not playing cricket. इसी तरह ये मैंने सब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज किया, तो यहाँ वॉज यूज हुआ क्योंकि ये सिंगुलर है, और ये प्लूरल होने के कारण यहाँ पे हम क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? वॉज और वर को पहले यूज कर देंगे। कैसे? वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहाँ हमने ये वॉज सब्जेक्ट से पहले यूज किया है, इसलिए ये बन जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये बहुत इजी है, बहुत उपयोगी भी है, और पास्ट में कोई काम अगर प्रोग्रेस में हो तो उसको शो करने के लिए इस टेंस का यूज हम करते हैं। इसके बाद जो टेंस आता है वो है पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में
जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पास्ट कोई भी परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, वर्ब कौन सी यूज होती है परफेक्ट में? थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो यहाँ परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करना है आपको? कब यूज होता है ये भी आपको देखना है कि कब यूज होता है टेंस। ये टेंस तब यूज होता है जब पास्ट में कोई काम पूरा होने का भाव हो। कोई काम कंप्लीट हो गया है पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट के परफेक्ट टेंस का। जैसे when I reached there, he, इसमें आपको had का यूज करना होता है। He had left for the playground। जब मैं वहां पहुंचा तो वो प्लेग्राउंड के लिए जा चुका था। फॉर प्लेइंग क्रिकेट, मेन चीज आपको ये देखनी है कि हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है और थर्ड फॉर्म का इसमें यूज होता है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे द पेशेंट had died, die की थर्ड फॉर्म है before the doctor came, before the doctor came। यहाँ देखिए, यहाँ सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है और यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी ये कौन सा टेंस है? पास्ट का परफेक्ट टेंस। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो ये है पास्ट का परफेक्ट टेंस। अब एक और महत्वपूर्ण टेंस रहता है जो है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में क्या होता है? इस टेंस में पास्ट में कोई काम जारी था, कुछ हिस्सा उसका कंप्लीट हो गया था और कुछ हिस्सा अभी भी जारी था। पास्ट में जारी था, अभी भी का मतलब है पास्ट में जारी था। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में देखिए, इस टेंस में जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया था, हैज बीन और हैव बीन के बाद में कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करते हैं? उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हैज बीन और हैव बीन नहीं लगाएंगे, वो प्रेजेंट में होता है। इसमें हम क्या करेंगे? हैड बीन का यूज करेंगे। हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। कैसे? जैसे देखिए, he had been playing cricket for 2 hours। had been playing cricket for 2 hours। यहाँ मैंने आपको बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करेंगे। तो हैड बीन प्लेइंग क्योंकि वो खेल रहा था, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ना कि खेल रहा है, क्योंकि पास्ट है। तो इस टेंस में अगर आपको निगेटिव बनाना है तो यहाँ नॉट इंसर्ट करेंगे और अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड को, सिर्फ हैड को आगे लेके आएंगे।
हैड ही बीन प्लेइंग, और कोई चेंज इसमें आपको नहीं करना है, बाकी से। तो ये है आपके चारों टेंस। पास्ट का इंडेफिनिट जो कि बहुत यूज होता है क्योंकि उसमें स्टोरीज के बारे में लिखना होता है। एक बात और, जब आपको क्वेश्चंस का आंसर देना हो, डिड में क्वेश्चन पूछा गया हो, तो आप क्या करेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे और उसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे। दूसरी बात क्या है, इंडेफिनिट में हमने क्या यूज किया, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडेफिनिट में हमने यूज किया सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डिड, ये चीजें याद रखनी है। कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज किया, कॉन्टिन्यूअस नाम से ही स्पष्ट है, क्या यूज किया हमने कॉन्टिन्यूअस में, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है वॉच एंड वर, वॉच एंड वर। तीसरा टेंस है परफेक्ट, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट हो उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करेंगे, हैड बीन का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस है हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। ये है इसका क्विक रिवीजन, इसको नोट कर लें अपनी नोटबुक में ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आपने सीख लिया तो सारे टेंसेज आप सीख लेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो पास्ट टेंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।